हेलो दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। आज की क्लास बहुत ही खास है, जो कि हमारे एक स्टूडेंट ने बोला कि उन्हें दिक्कत होती है, तो हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिसर्च करके बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या होता है, इसको कैसे करते हैं और इसके सेंटेंस कैसे लिखते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और आप किसी को भी आसानी से सिखा भी पाएंगे और आप खुद भी आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपकी हेल्प करें और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सके। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक रूल्स होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है किसी भी बात को डायरेक्ट बोल देना। इनडायरेक्ट का मतलब होता है किसी बात को घुमा के बोलना, मतलब डायरेक्ट नहीं बोलना, उसी बात को घुमा के बताना। तो ये होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन इसको एक रूल्स के हिसाब से ही हम लिख सकते हैं। जैसे अगर आप आई बोल रहे हैं डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में आपको आई की जगह ही या शी लिखना होगा। और अगर आप यू बोल रहे हैं तो यू की जगह ही या दे लिखना होगा। अगर आप वी बोल रहे हैं डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में आपको वी की जगह दे लिखना होगा। मैं जानती हूँ अभी आपको समझ में नहीं आया होगा और आप बहुत कंफ्यूज होंगे, इसीलिए हमने इसको बहुत सरल तरीके से समझाया है। तो चलिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया कि जब आप डायरेक्ट बोलते हैं आई, तो आई को ही और शी में बदला जाता है। जैसे आपने बोला राम सेड, यानी कि राम ने कहा। यहाँ पर सेड का मतलब है कहा। राम ने कहा आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। तो ये तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप इसे इनडायरेक्ट में लिखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले राम सेड तो वैसे की वैसे लिखना है, लेकिन इसके बीच में डैट लिखना है। डैट का मतलब होता है कि। राम ने कहा कि, तो की जरूर आएगा। तो जब भी आप इनडायरेक्ट लिखेंगे तो डैट के, राम सेड के बाद डैट लिखना होगा, यानी कि की। और आई की जगह ही हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि आई की जगह ही हो जाता है और एम की जगह वॉज हो जाएगा। यानी कि अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो जहाँ भी एम होगा वो वॉज में लिखेंगे। बाकी सब वैसे ही रहेगा, हंगरी वगैरह सब वैसे ही रहेगा। इसी तरीके से अगर आप वी बोल रहे हैं, मतलब आप डायरेक्ट में वी बोल रहे हैं, तो इनडायरेक्ट में आपको दे लिखना होगा। जैसे आपको समझाते हैं, द बॉय सेड, बॉय ने कहा। तो ये आपका लिखा हुआ होगा, या आप इसे लिख भी सकते हैं कि बॉय ने कहा वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। उसने बोला कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जब इसे इनडायरेक्ट में लिखना होगा तो द बॉय सेड वैसी की वैसी रहेगा। बस आपको क्या लिखना है, डैट लिखना है। बॉय ने कहा कि, जब हम इनडायरेक्ट में बोलते हैं तो की भी बोलते हैं कि। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा कि वी की जगह क्या हो जाता है, दे हो जाता है, मतलब सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। वी की जगह दे लिखेंगे। और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जैसे हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या थी, यहाँ पर आर थी, तो आर की जगह आपको पास्ट लिखना है। जैसे आप लिखते हैं ना इज एम आर, और पास्ट में क्या लिखते हैं, वॉज वर। तो यहाँ पर आर है तो आर का पास्ट क्या होगा, वर होगा। तो यहाँ पर आर की जगह वर लिखा जाएगा। बाकी सब वैसे रहेगा, प्लेइंग क्रिकेट। इसको हमने क्या करा, प्रेजेंट से पास्ट में बदल दिया। यानी कि पहले हमने बोला कि वो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसमें आपने बोल दिया कि हम क्रिकेट खेल रहे थे। इसी तरीके से अगर आप डायरेक्ट बोल रहे हैं यू में, ही सेड टू मी। अब देखिए ही सेड टू मी क्यों लिखा गया, कि यहाँ पर ये बोला कि उसने मुझसे कहा। अगर हम बोलते ही सेड, उसने कहा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसने मुझसे कहा। तो अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं तो ये लाइन ऐसी रहेगी, ये आपको कोई भी बोलेगा तो वो लिखी की लिखी रहेगी। आपको क्या बोलेंगे कि इसे इनडायरेक्ट में चेंज करिए। इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना वो जान लेते हैं। देखिए ही का ही रहेगा, सेट का टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि जब हम यू में करते हैं तो सेट की जगह टोल्ड लिखा जाता है। सेट कहा, टोल्ड का मतलब भी कहा ही होता है, लेकिन वो पास्ट में चेंज हो गया। अब यहाँ पर टू मी की जगह सिर्फ मी आएगा। जब हम प्रेजेंट की जगह पास्ट में चीज को बोलते हैं तो टोल्ड लिखेंगे, मतलब हम प्रेजेंट तो लिख नहीं सकते वर्ब, इसलिए हमने पास्ट लिखे। तो यहाँ पर हमने लिखा ही टोल्ड मी, इसका मतलब है उसने मुझे बताया कि, यानी कि डेट आई वॉज लेट। देखिए यू आर लेट, उसको यू को हमने आई में चेंज कर दिया, आर को हमने वॉज में चेंज कर दिया, लेट वैसी की वैसी। मतलब हमारा सब्जेक्ट और आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। अब देखिए जब हम टेंस बदलते हैं, अब आपको टेंस में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि प्रेजेंट को पास्ट में कैसे बदला, ये कैसे किया, वो कैसे किया। अब हम टेंस को अच्छे से समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों बदला जाता है। उसमें भी आपको थोड़ा डाउट्स हो रहा होगा। देखिए जब भी आप प्रेजेंट लिखते हैं डायरेक्ट में,
तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, पास्ट में बदल जाता है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट में प्रेजेंट बोल रहे हैं तो इनडायरेक्ट में आपको पास्ट में उसको चेंज करना होगा। अगर आप फ्यूचर में बोल रहे हैं तो उसको वुड में चेंज करना होगा। और पास्ट सिंपल में वैसे की वैसे रहता है। अब आपको थोड़ा डाउट होगा क्या कह रही हो, क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए एक बार अच्छे से आपको आ जाएगा। जैसे हमने बोला प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करना है यही समझना है। अगर आप प्रेजेंट सिंपल बोल रहे हैं तो उसको पास्ट सिंपल में ही चेंज करना है। पास्ट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी में भी चेंज कर देंगे। पास्ट का मतलब है कि अगर प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है तो वो पास्ट सिंपल में ही लिखा जाएगा, वो किसी और में नहीं लिख सकते। जैसे आपने लिखा ही सेड आई लाइक एप्पल, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में बात हो रही है। जैसे आई लाइक एप्पल, तो जैसे आई सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो अब अगर हम क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर देंगे। पास्ट में पहले तो हमने आपको बताया कि आई की जगह ही हो जाता है। पहले हमने बोला ही सेड, उसने कहा। और तो हम दूसरे में ही सेड वैसी की वैसी रखेंगे इनडायरेक्ट में, लेकिन उसके साथ डेट ऐड कर देंगे, यानी कि उसने कहा कि। तो इनडायरेक्ट में की भी लिखा जाता है तो डेट लिख दिया। अब मेन जो चेंज करना वो है आई लाइक एप्पल। तो आई मतलब आप प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करें तो आई की जगह ही में बदला जाता है, ये आपको बताया। तो आई की जगह ही लिख दिया। लाइक क्या होता है, प्रेजेंट में होता है, लेकिन उसको पास्ट में कैसे लिखेंगे, लाइक लिखेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म लिखेंगे। और एप्पल वैसी की वैसी रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब को आपको चेंज करना है। यहाँ तक समझ में आया? अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई सेंटेंस है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे। मतलब अगर वो कॉन्टिन्यूस में चल आपका सेंटेंस है तो उसे कॉन्टिन्यूस में ही बदलना है, लेकिन वो पास्ट में बदलना है। जैसे हमने बोला ही सेड, तो ही सेड वैसी रहेगा, लेकिन उसमें डेट ऐड हो जाएगा। पहला तो ये रूल्स है। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस को चेंज करना। आई एम कुकिंग फूड, तो आई की जगह ही शी हो जाएगा। अगर लड़की की बात करें तो शी, लड़की की कर रहे हैं तो ही। तो ये तो हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, आई की जगह ही लिख दिया या शी लिख दिया। अब जो एम है, एम हमारा पास्ट में हो जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पास्ट में एम की जगह क्या लिखते हैं, वॉज लिखते हैं। वॉज हो गया। उसके बाद जो कुकिंग फूड है वो वैसी की वैसी रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। बस आपका सब्जेक्ट और वर्ब वो चेंज हो जाएगी, बाकी वैसी की वैसी रहेगा। बाद जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपका कोई सेंटेंस है और आपको उसको इनडायरेक्ट में बनाना है तो दे सेड जैसे लिखा है तो दे सेड वैसी की वैसी रहेगा, बस डेट ऐड कर देना है। उसके बाद आपको मेन क्या चेंज करना है, वी हैव फिनिश अवर होमवर्क। तो वी की जगह दे कर देना है, वो हमने सब्जेक्ट में पहले ही बता दिया है कि वी की जगह दे लिखा जाता है इनडायरेक्ट में, वो आपको पता चल गया। हैव की जगह हैड हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में हैव बोलते हैं परफेक्ट में, और पास्ट में क्या बोलते हैं, हैड बोलते हैं। तो हैव की जगह हैड हो जाएगा। और फिनिश की फिनिश वैसे ही रहेगा, लेकिन अवर की जगह देयर लिखना है। ये भी अवर भी आपको चेंज करना होगा, उसकी जगह देयर लिखना होगा। तो ये रूल्स अपनी कॉपी में लिख लीजिए। थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा होगा कि कैसे करेंगे, लेकिन एक बार अगर समझ लेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब थोड़ा आगे समझ लेते हैं। अगर आपको मान लीजिए फ्यूचर में आपका कोई सेंटेंस है और आपसे टीचर कहते हैं कि इनडायरेक्ट में चेंज करिए, तो उसको कैसे चेंज करेंगे? जैसे आपने लिखा राम सेड, तो देखिए राम सेड, सेड ये सभी में आएगा। तो राम सेड यानी कि राम ने कहा। आई विल हेल्प यू, है ना? तो इसमें क्या है, प्रेजेंट में फ्यूचर में बात कर रहा है आई विल। तो विल की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए राम सेड वैसे ही रहेगा, डेड एड हो जाएगा। आई की जगह पहले ही से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट सब में एक ही जैसा होगा, चाहे वो फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, वो वैसे ही चेंज होगा जैसे हमने पहले बताया। तो आई की जगह ही लिखा ही जाएगा, विल की जगह वुड आ जाएगा। मतलब फ्यूचर क्या होता है, विल होता है, और उसको विल की जगह आपको क्या लिखना है, वुड लिख देना है। और बाकी हेल्प यू की जगह हेल्प वैसी रहेगा, यू की जगह मी बन जाएगा। तो जहाँ पर लास्ट में यू लिखा होगा उसकी जगह मी लिख दीजिएगा। तो ये समझ में आया? उसके बाद पास्ट सिंपल, जैसे हमने पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदलना है। अगर आपका कोई सेंटेंस पास्ट सिंपल में है और वो डायरेक्ट में बात हो रहा है तो उसको आप इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे? तो ही सेड वैसे ही रहेगा, डेट ऐड कर देना जैसे मैंने बताया। आपने बोला आई वॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी। तो यहाँ पर दी आ रहा है, यानी कि ये पास्ट में बात हो रही है। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे? पहले ही सेड वैसे ही रहेगा, डेट ऐड कर देंगे जैसे आपको बताया। आई की जगह ही हो जाता है, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। और उसके बाद हमने आई की जगह ही तो लिख लिया, लेकिन क्योंकि जब आप परफेक्ट लिखते हैं
तो परफेक्ट में क्या होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड में लिखी जाती है पास्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो आपको हैड लिखना है। ब्रॉट अ कार वो वैसी की वैसी रहेगा, क्योंकि उसमें वर्ब तो हमारी थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, वर्ब चेंज नहीं होती है, बस हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखी जाती है। तो इसको इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको क्लास में कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम और भी अच्छी वीडियो बना सके और आपकी हेल्प कर सके। 5 बजे मैं खुद लाइव आती हूँ, आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। उस टॉपिक पे हम वीडियो भी बना रहे हैं, तो आपको जो भी टॉपिक है आप 5 बजे लाइव में क्लास में आके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं हमें कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाइए, हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। और अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं। बाकी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,